आज की ये वीडियो फ्रेंड आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। देखिए, बेसिकली देखा जाता है कि आप किसी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान हो, आप किसी को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो, आपको फ्रेंड उसके बिना नहीं रहा जाता, आप उसके बिना नहीं रह सकते हो, मगर उसको तो आपके एक मैसेज का रिप्लाई देने तक में प्रॉब्लम होती है, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हो, जिसके लिए आप बहुत ही ज्यादा रोते रहते हो। उसको बिल्कुल भी आपके प्यार की या फिर कहा जाए आपकी कदर नहीं होती है। वो कभी आपको समझना नहीं चाहती है, वो कभी आपको सुनना नहीं चाहती है। तो आज की जो इस वीडियो में मैं जो आपको पॉइंट बताऊंगा, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। अगर आपने इसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से अप्लाई कर लिया ना, तो खुद देखिएगा फ्रेंड, आप अपनी पार्टनर को कितने हद तक सबक सिखा सकते हो, कितने हद तक अपनी पार्टनर के आप दिमाग में रहोगे। वो अब पहले से ज्यादा, जितना स्टार्टिंग में प्यार था ना, उससे 3 गुना ज्यादा प्यार अब आपको मिलेगा, अगर आपने इस वीडियो को एंड तक वॉच किया तो। चलिए, ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना, क्योंकि आप ये 2 काम करना भूल जाते। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली चीज, हम कभी उसे मिस करने का मौका ही नहीं देते। हम उसे हमेशा ये बताते रहते हैं कि यार मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आ रही है, यार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, तुम जब भी मुझे इग्नोर करती हो ना तो मुझे बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, यार तुम ऐसे मत किया करो। हालांकि आप ये चीज कभी समझ नहीं पाते कि आप उसे बातों ही बातों में ये चीज बता रहे हो कि आप उस पर पूरी अच्छी तरीके से डिपेंड हो चुके हो। और जब पार्टनर को ये बात समझ में आ जाएगा कि आप उस पर डिपेंड हो चुके हो, तो जाहिर सी बात है अब आपकी पार्टनर पहले की तरह रिलेशनशिप में एफर्ट नहीं लगाएगी, पहले की तरह आपसे वो बातें नहीं करना चाहेगी, और पहले की तरह आपको प्यार नहीं देना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ये बंदा मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला है। इस बंदे की सुबह भी मैं हूँ और शाम भी मैं हूँ, मुझे ही देखकर ये सोता है और मुझे ही देखकर ये उठता है, तो मतलब मेरी वैल्यू इसके लाइफ में बहुत ज्यादा है, और अगर मैंने इसकी वैल्यू ना भी की तो भी इसे क्या खास फर्क पड़ता है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए, जब हमें ये बात पता चल जाती है ना कि मतलब हमें उससे फाइट करनी है, और जब हमें ये पता होता है कि यार उसने तो पहले ही घुटने टेक दिए, उसने तो पहले ही हार मान लिया, तो अब जीतने की तो कोई बात ही नहीं उठता है, तो ऑलरेडी मैं जीत चुका हूँ, और जब मैं जीत चुका हूँ तो मैं ऐसा काम क्यों करूँ जिससे मैं ये मैच हार जाऊँ। तो फ्रेंड, ऐसा कुछ होता है यार। अगर अपनी पार्टनर को आप वैल्यूबल नहीं दिखाते हो, अपनी रिस्पेक्ट नहीं रखते हो, अपनी पार्टनर को हमेशा बताते हो कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते हो, तो आपकी पार्टनर तो भैया आपकी मजे तो लेगी। अब इस सिचुएशन में अब उसके मैसेज करो, चाहे कॉल करो, चाहे उसे याद करो, चाहे उसे बताओ कि तुम्हारी क्या इंपॉर्टेंस है, वो फिर भी सुनना नहीं चाहेगी। मैक्सिमम ब्रेकअप होने का कारण यही होता है कि आप उसे अपनी हर एक बात, हर एक फीलिंग उसे बता देते हैं, आप उसे हर एक चीज उसे समझा देते हैं, जिसके बाद उसको आपको पढ़ने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। देखिए, हम इज्जत किसकी करते हैं, हम किसको जिंदगी भर चाहना भी चाहते हैं, जिसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी हो। फॉर एग्जाम्पल, आप 12th क्लास क्रॉस नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, और बहुत मुश्किल भी क्वेश्चन आए पड़े। आप फ्रेंड 1 बार ट्राई किए, पास नहीं हुए, 2 बार ट्राई किए, पास नहीं हुए, और तीसरी बार आपने बहुत ही ज्यादा मेहनत की, तब जाकर आप पास हुए हो। तब आपको फ्रेंड 12th को क्रॉस करने का वैल्यू पता होगा, तब आपको पता होगा कि यार इस 12th क्लास को जब मैंने क्रॉस किया तो मैंने इतनी मेहनत की थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि 12th के एग्जाम बिल्कुल भी इजी नहीं होते। क्यों? क्योंकि आपने वहां पर एफर्ट लगाया। अब अगर आप यूं ही क्रॉस कर जाते तो यार क्या होता है पढ़ाई, बिल्कुल नहीं। अभी आप खुद सोचो, ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास तक आप जो पढ़ते आए हुए थे, कितने आसानी से क्रॉस कर लिया। तो आपको लगता है फ्रेंड कि इस क्लास की पढ़ाई डिफिकल्ट होगी? नहीं लगता ना। वही चीज होती है फ्रेंड रिलेशनशिप में भी। अगर आप अपने रिलेशनशिप में उसको एफर्ट नहीं लगाने दे रहे, आप उसे अपनी तरफ से मिस करने का मौका नहीं दे रहे हो, तो वो क्यों मिस करना चाहिए, क्यों आपसे बात करना चाहिए। ये था भाई मेरा मेन मुद्दा, जिसकी वजह से आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता, आपको कॉल का रिप्लाई नहीं मिलता, क्योंकि आप अपनी इंपॉर्टेंस खुद गवा रहे हो उसे ये बता करके कि मैं तुम पे डिपेंड हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। चलिए, ये तो एक सबसे बड़ी गलती होगी। बात करता हूँ फ्रेंड दूसरा पॉइंट की, अपने पार्टनर के पीछे पागलों की तरह भागना बंद करो। देखो, अक्सर ज्यादातर लोग रिलेशनशिप में ये गलती करते हैं कि अपनी पार्टनर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे देते हैं, और अपने आप को सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी उनको ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रायोरिटी देते हो। और यही चीज सबसे बड़ी गलती होती है, जिसके बाद आपके पार्टनर आपकी वैल्यू नहीं करती है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करती है। एक बात समझिए कि जब तक आप अपनी पार्टनर को ये चीज समझ नहीं लेते हो कि ये कितना प्यार डिजर्व करती है, ये कितना प्यार रख सकती है अपने मन में, अपने दिल में, उसके अकॉर्डिंग अगर आप प्यार नहीं दे रहे हो, हद से ज्यादा
दे रहे हो, हद से ज़्यादा उसे इंपॉर्टेंस दे रहे हो, वैल्यूबल बता रहे हो, और उसकी इंपॉर्टेंस साथ में आसमान पर है, मगर आपकी इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, तो यकीन मानिए वो कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कभी आप दोनों की बहस भी हो गई ना, तो आपको 2 मिनट में सुना देगी कि तू मुझे कह रहा है, पहले खुद को देख, पहले खुद को समझ, पहले खुद को यकीन कर, तेरे को तेरे क्या कैरेक्टर है, तेरा क्या वैल्यू है। अरे मेरे को तो चल ये बात समझ में आती है, वो बात समझ में आती है, मगर तू क्या है। ये बात जिस दिन पैदा हो जाएगी ना फ्रेंड, उस दिन आपके रिलेशनशिप शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, सबसे पहले जो प्रायोरिटी है वो अपने आप को दीजिए। जो आपकी इंपॉर्टेंस है, सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंस रखिए। वो तो भाई देखो लाइफ में है, मैं मानता हूँ, आप उससे प्यार करते हैं, मैं ये भी मानता हूँ, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस है, ये भी मैं मानता हूँ, मगर सबसे पहला इंपॉर्टेंस आपकी होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंस आपकी फैमिली, आपके मेंबर्स जो होते हैं सबसे ज्यादा खास, जो कि लाइफ में आज से नहीं आपके बचपन से रह चुके हैं, उसको दीजिए। अब उसके बाद सेकंड थर्ड जो भी प्रायोरिटी है आप उसको दीजिए। वो बुरा नहीं मानेगी अगर वो आपसे प्यार करती है तो। उसको फ्रेंड इससे मतलब नहीं है कि तुम इंपॉर्टेंस कैसे दे रहे हो, उसको बस सिर्फ इससे मतलब है कि क्या तुम मुझको लेकर के लॉयल हो, क्या तुम मेरे चेहरे पर स्माइल दे सकते हो, क्या तुम मुझे हमेशा खुश रख सकते हो। उसके बाद ही उसको इंपॉर्टेंस दीजिए। मगर आजकल हो क्या रहा है कि हाँ प्यार हो गया, चलो ठीक है, प्यार होने के बाद आप उसके पीछे पागल हो गए, आप उसके लिए अपने काम धाम धंधे जो भी काम कर रहे थे सब छोड़ दिया, खाना पीना छोड़ दिया, घर पर रहना छोड़ दिया। और तो आजकल तो ऐसे भी रिलेशनशिप हो गए कि सुनो मुझे तुम्हारे पेरेंट्स पसंद नहीं है, हाँ वो ना ऐसे बात करते, चलो हम अलग रहते हैं। कुछ दिन तो अलग रह लेते हैं, बाद में पछतावा होता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। अगर आपका कोई गोल है, आपका कोई अचीव है, अगर आप उसको फोकस ना देकर सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार पे फोकस कर रहे हो, तो वैल्यू तो गिरेगी आपकी, 100% है कि गिरेगी। वो तब ये नहीं पूछना चाहेगी कि तुमने मेरे लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी है, तुमने मेरे लिए क्या क्या किया। कुछ याद नहीं रहेगा उसे, याद रहेगा तो बस आपकी गलती। इसलिए कह रहा हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो आपकी होनी चाहिए, दूसरी प्रायोरिटी आपके फैमिली मेंबर्स या फिर जो आपका गोल है, और तीसरी प्रायोरिटी आपके प्यार या फिर जितना भी आपका मन करे, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। जब आप ऐसे बैलेंस करके चलना सीखोगे तो रिलेशनशिप कभी खराब होगा ही नहीं। उसको पता रहेगा कि मेरी पार्टनर ने मुझे मैसेज किया तो मुझे बात करना चाहिए, हाँ मेरी पार्टनर ने मुझे ये कहा है तो मुझे सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट ना बच बच के चलेगी, इसलिए। अब इसके अलावा तीसरा पॉइंट, आप सभी को पता होगा कि जीवन की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, सिर्फ एक पहिए पे गाड़ी कभी नहीं चल सकती है। और अगर बहुत से लोग जो सर्कस देख रखे होंगे जिनको पता होगा एक गाड़ी की पहियां चल तो जाती है मगर वो दूर तक नहीं जाती है। ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, अपनी पार्टनर को रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने का मौका तो दो यार। आप हमेशा अपनी ही तरफ से खींचना चाहते हो उस गाड़ी को। जीवन की गाड़ी 2 पहियों से चलती है, एक पहियों से नहीं। बहुत लोगों को ये भी पता होगा कि एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ का उपयोग करना पड़ता है। तो अपने रिलेशनशिप में अपनी पार्टनर को भी एफर्ट लगाने का मौका तो दो यार। आप हमेशा यही चीज़ें बताओगे, नहीं मैं उससे प्यार करता हूँ, अगर उसने कॉल नहीं किया तो मैं ही कॉल कर लेता हूँ, नहीं चलो वो नाराज है तो मैं ही सामने से सॉरी बोल देता हूँ, चलो अच्छा छोड़ो मेरी ही गलती थी तो क्या हो गया। रिलेशनशिप में थोड़ी बहुत तो आना काना चलती रहती है, तो माफ़ी मांग ही लेते हैं। और ये चीज़ धीरे धीरे जब आप ज़्यादा करने लग जाते हो ना, तो आपके पार्टनर को इरिटेशन होने लग जाती है कि आपकी पार्टनर आपसे बात नहीं करना चाहती, आप जबरदस्ती उससे कॉल कर रहे हो। आपकी पार्टनर आपसे मिलना नहीं चाहती, जबरदस्ती आप फोर्स कर रहे हो। आपकी पार्टनर आपको मैसेज नहीं कर रही है, कॉल नहीं कर रही है, मगर आप अपनी तरफ से 10-20 कॉल मैसेज हर चीज़ ट्राई करके देख रहे हो। ये सब चीज़ ट्राई करने से क्या मिल रहा है आपको? कभी आप सोचते हो? नहीं सोचते हो। आपको तो ये चीज़ पता है कि मैं तो उससे प्यार करता हूँ, हाँ ठीक है मैं तो उसको लेकर के लॉयल हूँ, नहीं यार तो क्या हो गया, मेरे को तो कॉल करना चाहिए ना यार। जो तुम बता रहे हो तो घमंड है। घमंड नहीं है मेरे भाई। जब तक आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अपनी केयर नहीं करोगे, तब तक वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगी। तो उसको भी एफर्ट लगाने का मौका दो। आपने कॉल किया, आपने एक मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, वेट करो, नहीं करो कॉल, वेट करो, ताकि आपकी वैल्यू बची रहे कि बंदे ने तो एटलीस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लिया था, कॉल तो किया था, मेरी गलती मैंने कॉल क्यों नहीं किया। बंदा तो बात करना चाहता था, मैंने ही बोल दिया था ठीक है रखो, उसने रख दिया। बंदा तो चाहता था मेरे से टाइम स्पेंड करना, मैंने कहा कि मुझे लेट हो रहा है मैं जा रही हूँ। तो गलती यहाँ पर उसकी निकल कर आएगी और इस तरीके से आपकी वैल्यू बच के रहेगी। ये चीज़ समझाना था मेरे को फ्रेंड। और ये जो आप सोचते हो ना कि किसी के चले जाने से, किसी के रहने से या फिर किसी के हर्ट करने से आप सामने वाले को ये चीज़ दर्शाओगे कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा मूड खराब है तो आज मुझसे कोई बात ना करे, स्टेटस डाल देना, स्टोरी में बताना, उसको मैसेज करना कि देखो तुमने मुझे हर्ट कर दिया, मैं तुमसे आज बात नहीं करूंगा, या फिर आज मेरा मूड खराब है। आप उसे ये चीज़ क्यों बता रहे हो कि उसके हर्ट करने से आप हर्ट होते हो और उसके खुश करने से आप बहुत ही ज़्यादा खुश होते हो? कि आपने उसको ये बता रखा है कि मेरे जीवन की चाबी सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में, आप अपने अकॉर्डिंग मुझे चला सकती हो। ये चीज़ क्यों बताते हो यार? हमेशा उससे दर्शाओ कि मैं खुश रहता हूँ, मुझे किसी की बातों का इफेक्ट नहीं पड़ता है। तुम मेरे रिलेशनशिप में हो, बहुत अच्छी बात है, मैं तुमको लेकर के लॉयल हूँ। अगर तुम मुझे छोड़ना चाहिए तो तुम मुझे जा सकते हो, मेरे पीछे 70 लाइन है, मैं किसी के लिए पागल नहीं होता।
अगर तुम मेरे पास हो, तुम्हारी हर तरह की रिस्पेक्ट की जाएगी, हर तरह की केयर की जाएगी, तुम्हारी इज्जत की जाएगी, और मैं तुम्हारी इज्जत करता भी हूँ। मगर तुम जब मुझे नहीं समझना चाहोगी तो आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। अगर खुद की वैल्यू बढ़ाते हो, खुद के रिस्पेक्ट देते हो, खुद को इंपॉर्टेंस देते हो, रिलेशनशिप में एफर्ट लगाने का खुद को मौका भी देते हो, तो रिलेशनशिप कभी खराब नहीं हो सकता। अपनी पार्टनर आपके बारे में हमेशा सोचना चाहेगी, आपकी इंपॉर्टेंस रखेगी। तो ये था पहला पार्ट। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो दूसरे पार्ट में तो मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं भाई एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको आगे का इसका पॉइंट को। मगर देखते हैं कितने लोग इंटरेस्टेड है। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। यूजर नेम आप सभी को पता ही होगा। बस इस वीडियो पर कर देना एक लाइक, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस करना, और हो सके तो वीडियो को शेयर करना उन सभी के साथ जिनको इन वीडियो की जरूरत हो। धन्यवाद।